अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। बड़ा फ़ैसला आ गया कल सुप्रीम कोर्ट से और बड़ी लड़ाई ज़ाहिर चल रही थी, तो बड़ी लड़ाई में एक और वार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुआ है और अब उसके ऊपर जवाबी वार की पार्लियामेंट तैयारी कर रही है। पार्लियामेंट का जवाबी वार क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से जो लड़ाई चल रही है उसी हवाले से मामला ज़ाहिर इलेक्शन का है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का तो अता पता नहीं है, लेकिन पंजाब के इंतखाबात का चीफ़ जस्टिस ने जो ऑर्डर जारी किया था उस पर आज कुछ देर में चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो इन चैम्बर समाअत करेंगे और उसके बाद फिर नमाज जुमा के बाद 2:30 बजे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कौमी सलामती के मुतालिक जो है वो इजलास होगा, इन कैमरा इजलास होगा कौमी असम्बली का, और उसमें जो अस्करी हुकाम है वो ब्रीफ़ करेंगे कि हालात क्या हैं। और उसका इस मामले का ताल्लुक भी ज़ाहिर है बराह रास्त इलेक्शन से है, क्योंकि कहा गया था कि हमारे पास फोर्सेस नहीं हैं इंतखाबात करवाने के लिए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़, बॉर्डर के इशूज़ ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान वाली साइड पर ज़रा हसास हैं और दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, दहशतगर्द सर उठा रहे, लिहाजा जो हमारे जवान हैं वो ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, इसलिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। वज़ारत दिफ़ा ने इनकार कर दिया था। ज़ाहिर वज़ारत दिफ़ा हमारा बेचारा सेक्रेटरी दिफ़ा या वज़ीर दिफ़ा जो है वो मतलब ख्वाजा आसिफ साहब हुसैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तंज़ करते हुए कहा था कि वज़ीर दिफ़ा जो नज़र नहीं आते और कहते हैं हमारे वज़ीर दिफ़ा होते भी ऐसे ही हैं। तो ज़ाहिर वज़ीर दिफ़ा बेचारे की क्या पोजीशन है, क्या औकात होती है हमारे सिस्टम में। जो कुछ करना होता है GHQ ने करना होता है, तो वहाँ से इनकार हो गया था सिक्योरिटी देने से। तो उस मामले पर अगर दहशतगर्दी के मामले पर इजलास में आज ब्रीफिंग ली जा रही है कौमी सलामती के इदारों से, यानी आर्मी चीफ़ होंगे, DGISI होंगे और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो होंगे वो ब्रीफ़ करेंगे पार्लियामेंट को और बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। तो इसका ताल्लुक भी बराह रास्त उस ऑर्डर के साथ है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब जो ज़रूरत जहाँ है अपना सिक्योरिटी की, तो वो सिक्योरिटी ली जाए, रेंजर्स की ली जाए, FC हो, फ़ौज हो, और उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ारत दिफ़ा जो है वो इस मामले में ताउन करे पंजाब हुकूमत के साथ। तो वज़ारत दिफ़ा ने तो ताउन नहीं किया, हुकूमत पंजाब ने कहा हमारे पास तो सिर्फ 75 या 80 हज़ार की फ़ोर्स है, हम वो इंतखाबात के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास फ़ोर्स नहीं है। तो बहरहाल ये मामला आज के दिन सारा ये चलना है, गर्मा गर्मी होनी है लड़ाई, क्योंकि इमरान खान साहब के वजह से शुरू हुई है, लेकिन इन दिनों इमरान खान साहब आपको इस सारे खेल तमाशे से बाहर नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब ख़ुद नाकाम हो गए तो फिर दूसरे सामने आ गए। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2021 का जो PDM का जलसा था गुजरांवाला का, उसमें जो तकरीरें हुई थी उन तकरीरों में कहा गया था कि इमरान खान से हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है। ये बात नवाज शरीफ साहब ने की, ये बात मौलाना फजल रहमान ने की, ये बात बिलावल भुट्टो ने की, ये बात मरीम नवाज़ ने की, ये बात बाकी लीडरान जिन्होंने खिताब किया था सब ने की, और PDM के जलसों में भी ये बात होती रही। और उसके अलावा भी ये बात मुख्तलिफ़ औकात में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी पार्लियामेंट में, कभी इधर कभी उधर, ये बात चलती रही कि लड़ाई इमरान खान के साथ तो है ही नहीं, इमरान खान साहब तो एक मोहरा हैं। तो अब सामने बात खुलकर सामने आ गई है कि इमरान खान साहब लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो इमरान खान साहब को लड़ाई में रेलेवेंट करने के लिए इमरान खान साहब को पंजाब हुकूमत दी गई थी 63 की तशरीह के ज़रिए। और अब इंतखाबात जो कि आइनी है, ज़ही आइनी तकाज़ा है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, मगर अगर आसमा जिलानी कह रहा हूँ, हिना जिलानी जैसी खातून अगर ये बैठ कर कहें कि मैं उनको सुन रहा था कल परसों नया दौर में, तो वो कह रही थी कि सिर्फ एक शिक को पढ़कर आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना ये ठीक नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा था जज साहिबान को, उन्होंने कहा था कि आप सियासतदानों को लड़ने देना, आप क्यों बीच में आकर कूदे हैं। तो लड़ाई तो इमरान खान साहब की थी, और मैं भी बार बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि आइन टोटल होता है, कंप्लीट होता है। आइन कोई एक शिक आइन की नहीं होती, कानून मुकम्मल होता है। अदालत की आज़ादी, एक मुकदमे में अदालत आज़ादी मांग रही होती है और दूसरे मुकदमे में अदालत की आज़ादी, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कंप्रोमाइज़ कर ली जाए। इमरान खान के मुकदमात में अदालतों की आज़ादियाँ कंप्रोमाइज़ की गई हैं। इमरान खान साहब को ढील या रियायत जो भी है, मोहब्बत वो मिली है, चाहे वो अदालत के ऊपर चढ़ दौड़े, चाहे अरेस्ट वारंट के ख़िलाफ़ जत्था बना ले इमरान खान साहब, बंदूक बरदार बिठा दें अपने घर के ऊपर, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकवा दें, अदालत के अंदर पथराव करवा दें, और मतलब क्या क्या नहीं इमरान खान साहब ने किया।
तो कानून टोटलिटी में होता है। ये नहीं हो सकता कि कानून की इस मामले में कानून तो हमने नाफिज करना है, नवाज शरीफ के मामले में हमने कानून नाफिज करना है, असद जरदारी के मामले में हमने कानून नाफिज करना है, फरियाल तालपुर के मामले में कानून नाफिज करना है, अपना मरियम नवाज के मामले में कानून नाफिज करना है, मगर अलीमा खान के मामले में हमने कानून नाफिज नहीं करना, बुशरा बीबी के मामले में हमने कानून नाफिज नहीं करना। ये नहीं हो सकता। कल मैं सुन रहा था किसी अदालत की कार्रवाई लाहौर में फवाद चौधरी के मुतालिक, तो फवाद चौधरी साहब अदालत में कह रहे थे कि जनाब हम तो अदालतों का एहतराम चाहते, तो जज साहब ने कहा वो जितना आप कर रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि जी आगाज़ आपने किया है ये सारा कुछ, जो कुछ मामला गड़बड़ हो रहे हैं। तो असल चीज़ जो है वो ये कि इमरान खान साहब जो समझे जा रहे थे कि लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अब बात सामने आ गई है खुल करके वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब के साथ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे, इमरान खान के साथ DGISI फैज़ हमीद थे, तो इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था। इमरान खान की सारी अपोजिशन जेलों में थी। सियासी तौर पर तो बेचारे मुकाबला कर पाते थे, लेकिन जेलों के अंदर हो तो कौन क्या मुकाबला करे। अदालतें जमानतें नहीं लेती थी अपोजिशन की उस वक्त। तो जब उन दोनों का साथ कम होना शुरू हुआ और फिर आखिर में ख़त्म हो गया, तो इमरान खान साहब टके टोकरी हो गए, ना इक़्तिदार बचा, ना इस्लामाबाद में रहने के काबिल रहे। आज देखिए इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हुए, इस्लामाबाद नहीं जा रहे। एक वक्त था कि इमरान खान साहब बनी गाला से बाहर नहीं रह पाते थे। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद जाने के काबिल नहीं है। वजह यह है कि इमरान खान से वो जो GHQ से इमरान खान को ताउन मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी, वो इमरान खान से छिन गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ने अपने आप को रिस्ट्रेंथन करने की कोशिश की, नहीं हुए। फिर फाइनली बकौल मोहम्मद खान भट्टी, जिनकी वीडियो पड़ी हुई है, परवेज़ इलाही के वो करीबी साथी हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी किस तरह जुडिशरी को मैनेज किया गया। उन्होंने एक जज साहब का नाम लिया है, उन्होंने फिर बताया कि कौन कौन से जज साहब जो बाकी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब की लड़ाई जो थी वो इमरान खान साहब उसमें जब हो गए बिल्कुल इरेलेवेंट हो गए, इमरान खान साहब की कोई बिल्कुल सियासी तौर पर इमरान खान साहब नाकाम हो गए, तो फिर इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से ताउन मिलना शुरू हो गया, जो कुछ नज़र आ रहा है। कल खबर आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो अगले हफ्ते के लिए रोस्टर बना है, उस रोस्टर में जो वो जज साहबान जिन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा इंतखाबात के मामले पर, चीफ जस्टिस के बेंच से जिनको अलग कर दिया गया या उनके फैसले को नहीं अपना ऑन किया गया, वो जज साहबान में से 2 जज साहबान चीफ जस्टिस साहब के साथ एक बेंच में है। इसी तरह बाकी बेंचेस भी मिक्स बनाई गई हैं। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी ये बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं है। मैंने कहा बैलेंस करने की कोशिश तब हो जब जो 8 रुकनी बेंच जिसका कल फैसला सुना दिया गया है, पार्लियामेंट के अख्तियार पर कदगन लगा दी गई है, पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत की गई है, उस बेंच में भी अगर वो जज साहबान काजी फायजा साहब या अपना जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, मंदो खेल साहब, यहिया अफरीदी साहब, अगर ये जज साहबान, अमीनुद्दीन खान साहब, अगर ये जज साहबान सियासी और आइनी मुकदमात में बिठा जाएं बेंचेस के अंदर, तो फिर समझा जाएगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि एहतियात के तौर पर यह हुक्म जारी करने की ज़रूरत पेश आ रही है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, जो अभी मुजवज़ा है, जिसके ऊपर अभी अमल दरामद होना बाकी है, जिसको अभी सदर की मंजूरी दरकार है, या कम से कम 20 तारीख तक अगर सदर उसको मंजूर करते हैं, नहीं करते, करेंगे तो कानून बन जाएगा, नहीं करेंगे तो कानून बन जाएगा, वो उस वक्त से आने से पहले ही कहा जा रहा है कि जनाब ये हमने एहतियातन ये ऑर्डर जारी किया है कि इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अपना घोड़े के आगे तांगा बांधना, ये वो हो रहा है। यानी उस घड़ी की आमद की आगे ही से डर गए, वो घड़ी आई नहीं अभी, वो वक्त आता हौसला कर लेते, उसके बाद बेंच बना लेते, फुल कोर्ट बना लेते, फुल कोर्ट सुन लेता ये मामला। कहा गया कि जी पार्लियामेंट का ये कानून सुप्रीम कोर्ट से के फैसले से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता था हुक्म सानी इस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। 8 रुकनी बेंच का ये फैसला है और 8 अरकान जो हैं बेंच के,
चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस बंदयाल अपना एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस अपना एजाजुल एहसन मैंने मेरा ख्याल बता दिया। इस तरह बाकी जितने भी सारे जज साहिबान हैं, अपना मज़ार अली अकबर नकवी, मोहम्मद अली मज़हर साहब हो गए, और वो आयशा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो गई, रिजवी साहब हो गए। ये सारे वो जज हैं जो 5 जूनियर जज हैं और 4 वो जज हैं जिनके ऊपर रेफरेंसेस आए हुए हैं। तो इस बेंच ने पार्लियामेंट के अख्तियार में मुदाखलत की है। असल चीज़ ये है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है। हाँ, कानून अगर लगता है, वो कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में मुदाखलत है, जिसका अख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है। पार्लियामेंट कहती है कि जी हम कर सकते हैं, हम रूल्स जो हैं वो जो डिसाइडेड है, जो आइन है, आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं होता, ये पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है, ये वकला का मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो अगर वो अख्तियार खुद नोटिस का है तो वो सुप्रीम कोर्ट को साथी जज साहबान के साथ शेयर करके उसमें और फिर बेंच मशवरे के साथ बनाने होंगे जो और दूसरी बात ये होती है कि कानून वक्त के साथ साथ बदले जाते हैं। इंसानी रवैये देख के कानून को चेंज किया जाता है। एक वक्त था कि कानून बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे दुनिया जहान में, जहाँ आज ममालिक जो तरक्की कर गए, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या दूसरे ममालिक हैं, जहाँ कानून किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन थे। इंसान इवॉल्व होता है, इंसान इर्तिका करता है, इंसान महज़िब होता है, तो कानून नरम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसान बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिसको इंसानी रवैये के बाद जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ तो 10-10 ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो एक सिग्नल पे खड़े होते हैं। अब दुनिया में वैसा नहीं है, दुनिया में तो अब जदीद सिस्टम आ गए हुए हैं और लोगों को अकल आ गई है, शऊर आ गया है कि भाई सबसे बड़ा ख़तरनाक जुर्म जो होता है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो कानून तो इंसानी रवैये देख कर कवानीन तब्दील होते हैं। अगर पाकिस्तान की अदलिया की तारीख ये है कि चीफ जस्टिस साहब आमिर बनकर फैसले कर रहे हो इफ्तिखार चौधरी की तरह, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट कहेगी कि भाई बैठो ज़रा इधर देखो, ये गलत हो रहा है। ये पार्लियामेंट का अख्तियार है, पार्लियामेंट के अख्तियार लामहदूद है। जो कानून बना सकते हैं उनके अख्तियारात की हद नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि नीयत देखी जाती है, उसका किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि जी आप पहले ही रोक दें कि आप कानून नहीं बना सकते। अब क्या होगा? मैंने कल बम्बू मारा, ज़रा 2-4 मिनिस्टर्स को फ़ोन किए, तो एक मिनिस्टर ने तो बड़ा सा कहका लगाया, बड़े हंसे। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, हो गया ना, अब क्या कर लेंगे? क्या मतलब, क्या पार्लियामेंट को बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे? जो फील मेरे तक आई वो ये है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने ये कानून हमारा रोक दिया है, हो सकता है इसको लंबा खींच जाए, समाज चलती रहे, हम दूसरा कानून बना लेंगे, सेम चीज़ होगी, नाम बदल देंगे, तरामीम करके हम दूसरा कानून बना देंगे। पार्लियामेंट दूसरा कानून 1 हफ्ते में बना सकती है, 10 दिनों में बना देगी, दोबारा सदर को भेज देगी। तो लड़ाई है ये। तो अगर लड़ाई है तो अगर इधर से वार आ रहा है तो उधर से भी वार आएगा। तो जो अपना स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, जिस कानून को मुअत्तल कर दिया, अमल दरामद रोक दिया है, वो कानून फील्ड में ही नहीं था। यानी मतलब अजीब ना, एक समझ से बाला है ये बात। वो वकला जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, अब वो भी हुकूमत के सिस्टम के साथ आ रहे हैं। जिस तरह जुडिशल एक्टिविज़म आगे जाएगा, जिस तरह पार्लियामेंट के अख्तियार के ऊपर मज़ीद कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी, तो जो वकला इस वक्त इमरान खान साहब के नारे के साथ, एजाज़ साहब की शख्सियत की वजह से या किसी और वजह से चीफ जस्टिस का साथ देने का सोच रहे हैं, वो चीफ जस्टिस का साथ नहीं देंगे। दूसरा जो आज होगा, अब आज चीफ साहब ने, क्योंकि कल एक तो ये हुआ फैसला आया, फैसले से पहले पार्लियामेंट ने कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, और कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की जो समाअत हो रही थी, जो 8 रुकनी बेंच बना था उसके ख़िलाफ़, कि बेंच मुस्तरद करते हैं और ये अदालत के अख्तियारात में मुदाखलत है, और अदालत कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत है, और पार्लियामेंट अपने अख्तियारात पर किसी किस्म का समझौता, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये पार्लियामेंट ने कहा है। तो हो सकता है 1 आध दिन में यही कानून किसी और शक्ल में दोबारा सामने आ जाए। दूसरा जो मैंने पहले बताया कि अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन,
उनकी अभी थोड़ी देर में समाअत होगी चैम्बर में चीफ जस्टिस साहब के। अब उसके बाद पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाते हैं, आर्मी चीफ पर तौहीन अदालत लगाते हैं, वज़ीर ख़जाना पर तौहीन अदालत लगाते हैं, पूरी की पूरी पार्लियामेंट पर तौहीन अदालत लगाते हैं, या फिर आर्मी चीफ को निकाल कर बाकियों पर तौहीन अदालत लगाते हैं, क्योंकि उस तरफ ये नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी कि जड़े पिंड जाना ही नहीं होता राह क्यों पूछिए। तो जिसके ऊपर तौहीन अदालत लगानी नहीं तो शायद उसको बुलाएंगे भी ना। आर्मी चीफ के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे। हाँ, वज़ीर आज़म बेचारा माड़ा गरीबांदा बाल, पार्लियामेंट गरीबांदी बाल, लेकिन इस बार पार्लियामेंट कह रही नहीं साडा हक इत्थे रख। तो पार्लियामेंट इस बार अपना हक लेने के लिए खम ठोक के खड़ी हुई है, कमर कस के खड़ी हुई है। अब पार्लियामेंट अब जो होने जा रहा है उसमें यही होगा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहेगी कि साडा हक इत्थे रख। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं है और फिर सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना ही पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।